मेरा सिंपल सा एक सवाल आपसे ये है, आपको 24 घंटा क्यों चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है। वो जब जरूरत होती है तो वो तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहती है। देन इट्स ए क्लियर साइन। एक वुमेन के पास दिन में 25 घंटे हैं अगर वो आपसे प्यार करती है और एग्जैक्टली 0 सेकंड है उसके पास अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई वुमेन आपको कह रही है कि आई एम बिजी तो आपको बहुत कुछ समझने का जरूरत है। ओके, तो मेरा सिंपल सा एक सवाल आपसे ये है कि आपको किसी का 24 घंटा क्यों चाहिए? 25 घंटे की तो मैं क्या ही बात करूं, पर 24 घंटा क्यों चाहिए भाई? तुम क्यों इतने बेले हो अपने लाइफ में कि तुमको पूरे टाइम सुबह शाम सोते खाते उठते बैठते तुम्हें उससे बातें करना है, उसको अपने अराउंड रखना है। एनीवे, इस वीडियो को डाइसेक्ट करते हैं। और डाइसेक्ट करने के पहले ये बात समझो कि कोई भी सजेशन होता है ना, नॉट जस्ट अबाउट रील्स और सोशल मीडिया, इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर तुम्हें कोई सजेशन मिले ना, तो इस बात को समझो कि वो सजेशन बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती। तुम किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि दिस इज़ माय सजेशन और इसको मैं अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में फिट करूंगा और मेरा लाइफ बढ़िया चलेगा, मैं इसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ऐसे नहीं होता। तो इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये है इस वीडियो का कि लेट्स से कि वो लड़की है, वो तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे रही, तुम उसको पूरा दिन मैसेज कर रहे हो, तुम उसको पूरा दिन कॉल कर रहे हो, तुम उसको खुद से बोल रहे हो चलो मिलते हैं, या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ होती है, तुम्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कुछ भी होता है, सी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू। तो यहाँ पे ये शायद उस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे कि तुमको जब ज़रूरत होती है तो वो तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहती है। देन इट्स ए क्लियर साइन कि तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। अब यहाँ से कई लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि या एग्री, आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू। तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट है ना कि मैं तो अपना सब कुछ दे रहा हूँ, वो मेरे लिए एकदम टाइम ही नहीं निकाल रही है, मैं उसके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ, मैं कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लाइफ में दूर दूर तक, तो ये एक बहुत ही बुरा सिग्नल है तुम्हारे लाइफ में। तुम्हें मतलब समझना चाहिए कि हाँ, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। डेट मेक सेंस कि वो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल रही। तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि वो बिजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है। बात यहाँ पे दरअसल ये है कि वो आपके लिए टाइम निकालना ही नहीं चाहती। तो अगर ये सिचुएशन है तो अपने आप को समझाओ कि चीज़ें गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम मेरे से बात करो ही करो। समवन इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको बफर पीरियड दो। नॉट जस्ट ओनली रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी हो, तुमने उसको मैसेज करा, अपने साइड से तुम एफर्ट लगा रहे हो, सामने वाला तुमको कॉल नहीं कर रहा, तुम्हें इग्नोर मार रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि वो बहाने बना रहा है, सिंपली मत बोलो उसको कुछ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तुम उसको बफर टाइम दे दो। कितना कोई बिजी होगा, 1 दिन 2 दिन, एक टेक्स्ट एक कॉल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किससे बात करना है किससे नहीं। बट मेरे पास मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड नाउ मैं अपना पैर पीछे खींच लूंगा। मैं अब अपने साइड से जो एफर्ट कर रहा था अब मैं वो नहीं करूंगा, मैं सिंपली उसके लिए एफर्ट्स लगाऊंगा जो मेरी सच में परवाह करते हैं, जो कि तुम नहीं करते। तो अगर ये सिचुएशन है तो डेट मेक सेंस कि वो बंदा या बंदी तुमसे दूरी बनाना चाहता है, या तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है तो वो दूरी बनाना चाहता है, तो उसको दूरी बनाने दो, हट जाओ तुम। अब बात करते हैं दूसरे केस की कि एक व्यक्ति सच में बिजी है, मतलब जब उसके पास प्रॉपर टाइम होता है, तुमसे वो नॉर्मली बात करता है, तुम्हें प्रॉपर अटेंशन देता है, तुम्हें जब जरूरत होती है तो तुम्हारे लिए खड़ा भी होता है, बट तुम्हें जितना टाइम चाहिए या फिर तुम्हारी जो नीड है, या फिर तुम इतने बेले बैठे हो अपने लाइफ में कि तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम चाहिए कि नहीं ये तो मेरे आसपास रहे, हम रिलेशनशिप में हैं, तो अब मैं तो इसको सारा टाइम अपने अराउंड घुमाऊंगा, मैं इसके पीछे घूमता रहूंगा कि ओहो तुमने खाना खाया, अच्छा अच्छा ये अब क्या कर रहे हो। मेरे खुद के गोल्स, मेरे खुद के एम्बिशन गए ताक पे, मैं इसके पीछे पीछे घूम रहा हूं, तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट होगा मेरे भाई। तो यहां पे वो व्यक्ति नहीं, तुम गलत हो और तुम्हें इस रील से एग्री करने की जरूरत नहीं है। इट इज एज सिंपल एज इट इज। आई होप कि तुम ये चीज समझ रहे होगे। और यही कारण था कि जो मैंने बोला कि तुम्हें 25 घंटे चाहिए क्यों किसी के। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लाइफ को बेटर बनाओ,
तुम अपने गोल के तरफ जाओ। और जहां तक बात है रिलेशनशिप की, कि तुम एक सही व्यक्ति को भी अपने लाइफ में तभी अट्रैक्ट कर सकते हो ना जब तुम खुद एक सही इंसान बनो। वरना फिर वही है, तुम ऐसे ही टेम्परेरी लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे जो तुम्हारी लाइफ की धज्जियां उड़ा के चले जाएगी। मूड, मेंटल स्टेट, मेंटल पीस सब गया तेल लेने। मैं नालायक तो पहले ही था, काम तो वैसे ही नहीं हो रहे थे, ऊपर से ये और मेरे दिमाग का ऐसी की तैसी करके चला गया इंसान। वो इंसान मत बनना। सो डेट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि मैं कुछ वैल्यू दे पाया हूं आपके लाइफ में। तो बाकी तुम क्या सोचते हो, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सुधांशु साइनिंग ऑफ।